हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोटेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। अगर चैनल में आपने चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मैं कोई भी पेपर अपलोड करूं आप सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक पेपर, जो मैं रियल पेपर बताऊंगा, जो भी उत्तर सहित बता दूंगा लास्ट पे। आप वीडियो में लास्ट तक बढ़ेंगे बिना स्किप किए। तो चलते हैं दोस्तों पेपर की ओर। क्वेश्चन नंबर ए। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हिंदी का पेपर है। तो जो आप निर्देश पढ़ लेंगे, फटाफट चलते हैं क्वेश्चन में। नंबर 1, विकल्प। जो इसमें विकल्प दिया गया दोस्तों, आप देखते जाएंगे। जो विकल्प दिया, सही विकल्प चुनकर लिखना है। कोयले अपने चमकीले गति को क्यों तैर रही है। आप ये विकल्प है पढ़ते जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। हम इसका भी PDF भी प्रोवाइड कराएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो आप विकल्प देखते जाएंगे, एक एक नंबर के पूरे विकल्प हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा दोस्तों। जो पूरा रियल पेपर है, इसका आंसर भी हम बताने वाले हैं, आप वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, फटाफट देखते जाइए। 4 नंबर 5 नंबर, मेघ कैसे आए खेतों में दूर तक फैली हुई है। और फिर आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर पे 2 दिया गया दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो ये 6 दिए गए हैं, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। जो आपको क्या करने हैं, 6 करने हैं। तो ये पूरे के पूरे आपको 6 करने हैं दोस्तों। जो ईश्वर को सबसे श्वासों में होती है, सोने का घड़ा शराब से भरा होता है, पक्ष विपक्ष के संसार को, मैं पूरे आंसर भी आपको बताने वाला हूँ। और ये हमारे बायोटेक एग्जाम में पूरे के पूरे पेपर भी अपलोड हैं, आप देख सकते हैं। वेबसाइट में जाके गूगल क्रोम में आप सर्च कर सकते हैं biotekexam.in। फिर आएंगे प्रश्न क्रमांक 3 में। प्रश्न क्रमांक 3 में दिया गया दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर सो रहा है। जो दिया गया है, सही जोड़ी बनाना है आपको। क्या बनाना है? सही जोड़ी बनाना है। तो आप सही जोड़ी बनाएंगे। आचार्य महावीर प्रसाद और उपन्यास सम्राट यात्रा का सजीव चित्रण, नाटक परीश्वर नाथ रेणु और उल्लू बनाया है। तो ये जो दिए गए हैं, आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ आपको। तो फिर दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 4 पे दिया गया है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। क्या लिखना है आपको? एक वाक्य में उत्तर बताना है। इसमें जो पूरे 6 नंबर के हैं, पूरे आपको इसको बताना है कि कौन सा एक वाक्य में आंसर आपको देना है। तो आप पूरे दे सकते हैं और पूरा ही देना है आपको, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसका आंसर मैं लास्ट में बताने वाला हूँ। वीडियो बिना स्किप किए बने रहेंगे, तभी आपको पूरा समझ में आएगा, नहीं कहीं मिस हो सकता है आपसे अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो। फिर दिया गया है 5 में दिया गया है दोस्तों, सत्य असत्य कथन लिखिए। सत्य संत कथन में दिया गया है कबीर एक समाज सुधारक थे। रसखान के गुरु का नाम गोविंदलाल था। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है। सुमित्रानंद पंत प्रकृति प्रेमी कवि थे। और लदखद की रचनाएं लोक जीवन से प्रेरित नहीं है। निराला की रचना कुकुरमुत्ता है कि नहीं। आपको पूरे के पूरे सत्य असत्य बताना है। फिर यहाँ से आ गया है 2 नंबर का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो आप बिना मिस करे हुए देखेंगे। तो इस पे दिया गया है, क्वेश्चन पे दिया गया है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। इसके अथवा में है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी। ये अथवा में भी आप लिख सकते हैं, मेन क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। फिर दिया गया 7वें में, नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखना है। क्या लिखना है? 2 विशेषताएं लिखना है। और भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। आएंगे 8वें नंबर में। 8वें नंबर में दिया गया दोस्तों, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। तो ये भी देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर सो रहा है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। फिर दिया गया है 9वें में, क्या दिया गया दोस्तों, भक्ति काल के 2 कवि एवं प्रत्येक के 2 रचनाएं लिखना है भक्ति काल के। और इसके अथवा में दिया गया है, कवि रसखान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखना, जो 2 नंबर के हैं। प्रश्न क्रमांक 10 पे दिया गया है, दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। इसके अथवा में उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। 11वें नंबर में दिया गया है, निबंध लेखन की कोई 2 विशेषताएं लिखनी और गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। 12वें नंबर में है, बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु हर नाव पर क्या क्या होना आवश्यक है। इसके अथवा में भी दिया गया क्वेश्चन, अब अथवा या मेन कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको 2 नंबर ही मिलेंगे। लता के बदल रूपी मेहमान को किस तरह देखा गया है और महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखना है। मैं पूरे के पूरे उत्तर भी आपको अभी बताने वाला हूँ। लास्ट में क्वेश्चन खत्म होते ही आपको पूरे 1 नंबर से पूरे उत्तर बताऊंगा।
फिर दिया गया है 14 नंबर में दिया गया अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखना है और रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखने हैं। 15 में है प्रेमचंद की साहित्य की 2 विशेषताएं लिखना है आपको। फिर आ जाएंगे 16 पे। तो 16 में दिया गया छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ रहे हैं, अथवा भी है। प्रश्न क्रमांक 17 देख लेंगे ब्रजभूमि में, जो 2 नंबर का ही है। फिर चलेंगे क्वेश्चन 18 में। क्वेश्चन 18 में दिया गया गद्यांश और पद्यांश दिया गया। पूरे मैं उत्तर बताने वाला हूँ आपको तुरंत 1 मिनट के बाद। फिर दिया गया है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19 में। प्रश्न क्रमांक 19 में दिया गया है निम्नलिखित काव्यांशों का सहित भावार्थ लिखना है आपको। जो भावार्थ लिखना है आपको, ये पूरा दिया गया है। प्रेम ढूंढत में फिरो प्रेमी ना मिले कोई, इसके अथवा में भी वही है। और प्रश्न क्रमांक क्या दिया गया है 20 में दिया गया महादेवी वर्मा और कबीर का निम्न बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। 2 रचनाएं भाषा शैली साहित्य में स्थान। तो दोस्तों जो यह रचना दिया गया है महादेवी वर्मा और कबीर दास जी का, तो यह हमारे वेबसाइट में अपलोड है और यूट्यूब चैनल में भी अपलोड, आप जाकर वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। आपको पूरी रचनाएं मिल जाएंगी और भाषा शैली और साहित्य में स्थान भी मिल जाएगा आपको देखने को। फिर देखिए यह है प्रश्न क्रमांक 21 में निम्नलिखित में से कोई एक अनुच्छेद लिखना है आपको इसमें से। प्रश्न क्रमांक 22 में दिया गया तो शाला त्याग, जो शाला आपको छोड़ना है उसके बारे में प्रमाण पत्र करने हेतु आवेदन के प्रचार के नाम से आवेदन आपको लिखना है। इसके अथवा में है अपने छोटे भाई को कोविड-19 के प्रोटोकॉल से संबंधित नियमों का पालन करना बताना है, कुछ भी इसमें आप लिख सकते हैं। फिर दिया गया है प्रश्न क्रमांक 23 में। प्रश्न क्रमांक 23 में निम्नलिखित विषय पर एक निबंध लिखना है आपको, जो 4 नंबर का है। विद्यार्थी जीवन, वृक्षों का महत्व, कंप्यूटर अध्ययन का युग वरदान। तो दोस्तों यह जो निबंध है, आपको अगर निबंध कहीं नहीं मिला दोस्तों तो आप जाके चेकआउट करेंगे गूगल या क्रोम में। गूगल क्रोम में आप करेंगे बाय2 एग्जाम लिखेंगे, वहाँ से आप जाके देख सकेंगे। वहाँ से पूरे निबंध अपलोड है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। मैं अभी नेक्स्ट आपको पूरे इसके आंसर बताने वाला हूँ इसी वीडियो में दोस्तों, आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों आप देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर, जो विकल्प दिया था मैं पेपर पे, आप देख सकते हैं पूरे आप मिलान कर लीजिएगा। जो पहले का इस काले व संकट के संघर्ष और समाज सुधार ब्रज में, और पूरे आंसर दिए गए हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे दिए गए दोस्तों ये पूरे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। खास, साधु लोग, ब्रह्म, पता, अमृत, नीचे जो भी दिए गए हैं आप देख सकते हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे दोस्तों। फिर दिया गया प्रश्न क्रमांक 3 पे। प्रश्न क्रमांक 3 पे देखिए सरस्वती पत्रिका, प्रेमचंद और कई अंक वाले पूरे दिए गए, आप स्क्रीनशॉट ले लेते जाएंगे फटाफट। फिर प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पूरे प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। ये 7 दोस्तों, जो प्रश्न क्रमांक 5 पे 7 मैंने बताया है, ये पूरे 7 के आंसर हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 6 में मानसरोवर, जो मानसरोवर का है दोस्तों आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो पूरे फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे दोस्तों। ये पूरे आंसर हैं, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अथवा में भी दिया गया है दोस्तों, आपको कोई परेशानी ना हो, आप इसी में पूरे पढ़ के जाइएगा। चीज़ें पूरा रियल पेपर है दोस्तों, आप देखते रहें। प्रकृति का मानवीकरण, ये सॉरी दोस्तों, ये अंतर है। खंड काव्य और महाकाव्य में अंतर भी दिया गया है, आप पूरे लिख सकते हैं। 5 तो मैं बता दिया, उसमें 2 ही पूछे गए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 4 पे दिया गया है, पूरे आप आराम से स्क्रॉल करिएगा दोस्तों। फिर दिया गया है मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। फिर प्रश्न क्रमांक 17 पे है कवि को ब्रजभूमि से गहरा क्या है, ये उत्तर है दोस्तों, आप देख सकते हैं।